चलिए स्टार्ट करते हैं 3.1 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 years ago, मैं 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज, मैं 7 साल पहले तुमसे 7 गुना आयु का था। यू वेयर देन आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और अब मैं 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना हो जाऊंगा। आई सेल बी 3 times एज ओल्ड एज, यू विल बी, इज नॉट दिस इंटरेस्टिंग, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। हमें दोनों मेथड से इसे सॉल्व करना है, एल्जेब्रिक में भी करना है और ग्राफिकल में भी करना है, तो थोड़ी लंबी मेथड्स हो जाएगी। रिजल्ट क्लियर? तो हम देखते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे एज हमको आफ्ताब की एज पता, पहले आफ्ताब की प्रेजेंट एज मानेंगे, फिर उसकी पुत्री की मानेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ हम लेट करेंगे, लेट present एज ऑफ आफ्ताब इक्वल x year. Is that clear? And present age of his daughter. तो डॉटर क्या हो जाएगी? y year। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब इन दोनों को मान के हमें क्या करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो 7 years ago। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन, 7 year ago। अब देखते हैं कि अब ये देखते हैं कि 7 years ago, तो दोनों की आयुष क्या हो जाएंगी, दोनों की एजेस क्या हो जाएंगी, यहाँ पर चेंज हो जाएंगी। तो अभी वो क्या है, आफ्ताब अब क्या हो जाएगा? आफ्ताब को अगर हम अभी देखें तो वो एगो में चला जाएगा पीछे, तो x -7, इज दैट क्लियर? और उसकी जो डॉटर है, उसकी डॉटर चली जाएगी y -7। तो फिर ये क्या कह रहा है कि 7 years ago, 7 साल के पहले, यानी 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना था, यानी आफ्ताब कहता है डॉटर से, तो x -7 इक्वल डॉटर का 7 टाइम्स, तो y -7। तो क्या कह रहा है ये? आफ्ताब कहता है कि 7 years ago मैं तुमसे 7 टाइम्स हो जाऊंगा तुम्हारी एज का। तो आफ्ताब 7 टाइम हो रहा है डॉटर की एज का, टाइम मतलब मल्टीप्लाई। तो यहाँ करेंगे x -7, 7y -7 49। अब इसे x और ये टर्म को इस तरफ लाएंगे, प्लस में है तो माइनस में, और ये हो जाएगी 49, और ये इस तरफ ट्रांसफर होगी तो प्लस में आएगी। तो ये चला जाएगा हमारा x -7y इक्वल, माइनस की है तो प्लस माइनस अपोजिट माइनस होगा, तो 42। इक्वेशन फर्स्ट। अब ये जो इक्वेशन फर्स्ट बनी है, इसी प्रकार हमें अब क्या बना लेनी है? इक्वेशन सेकंड बना लेनी है। इज दैट क्लियर? तो अब फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको ये कह रहा है कि आफ्टर 3 years ago, आफ्टर 3 year, अब वो क्या कह रहा है कि फिर से चेंज होगी इनकी आयुष, इनकी एज। तो आफ्ताब फिर से चेंज होगा, क्योंकि अभी इसकी करंट एज है x, तो ये आफ्टर में जाएगा तो हो जाएगा x +3 year का, और यहाँ पे ये हो जाएगी आपकी डॉटर, ये डॉटर जो हो जाएगी वो हो जाएगी y +3। आफ्टर में प्लस करते हैं और एगो V4 में माइनस करते हैं, ये बात आप याद रखना। आफ्टर में प्लस, और आफ्टर लेटर में प्लस, और बिफोर और एगो में माइनस। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे ये क्या कहता है आप कि 3 साल बाद मैं क्या हो जाऊंगा? 3 टाइम्स मेरी एज, तो ये x +3 इक्वल 3 × y +3। तो वो कहता है कि मैं 3 साल बाद तुम्हारी आयु का, तुम्हारी एज का 3 टाइम्स हो जाऊंगा। तो मैं आफ्ताब 3 years लेटर हिज डॉटर का 3 टाइम्स हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ x +3 इक्वल 3y +3 = 9, x +3। एक काम करते हैं, इसको ट्रांसफर करके इस तरफ बुला लेते हैं,
ठीक है, इक्वेशन बना लेते हैं 9 और ये इस तरफ में जाके 3, ये x माइनस 3y इक्वल यहाँ से 6 है, इक्वेशन 1 और 2। अब हम क्या करेंगे 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन को। इज दैट क्लियर? सब्ट्रैक्ट तो यहाँ पे लिखेंगे हम x माइनस 7y इक्वल माइनस 42 इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 3y इक्वल यहाँ 6। तो यहाँ क्या काम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो 1 में से सेकंड को माइनस करेंगे तो यहाँ के साइन चेंज होंगे, प्लस है तो नीचे वाले के साइन चेंज होंगे, और माइनस है तो प्लस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, x से x कैंसिल हो जाएगा। अब आपका बचेगा माइनस का 4y इक्वल, ये दोनों माइनस में है तो ये 48 में जाएगी, दोनों तरफ माइनस कॉमन है तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब आएगी y की वैल्यू तो 48 अपॉन इसको ट्रांसफर कर देंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 4 1 जा और 4 2 जा 8, तो ये आ गई हमारी y की वैल्यू। अब y की वैल्यू को पुट कर देंगे तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग y इक्वल 12 इन इक्वेशन 1। तो हमारा इक्वेशन 1 क्या आया हुआ था, क्या आया था हमारा इक्वेशन, तो x माइनस 7y इक्वल माइनस 42। जब इसे हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमें चाहिए किसकी वैल्यू, यहाँ y की वैल्यू दी हुई है तो x माइनस 7 इंटू वाई कितना है 12 इक्वल माइनस 42। तो x और ये माइनस 12 7 या 84 इक्वल माइनस 12 माइनस 42। हमें चाहिए x की वैल्यू, इसे ट्रांसफर कर दीजिए, माइनस 42 प्लस 84, तो x इक्वल 84 में से 42 गया तो 42 आया। इज दैट क्लियर? तो हमारा आंसर अलजेब्रिक मेथड में खत्म हो गया। अब हम इसे करेंगे ग्राफिकल में। अगर हम देखें तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया है कि उसकी प्रेजेंट एज है कितनी आ गई है 20, मतलब आफ्ताब। यहाँ पे आंसर लिख देंगे आप, हैंस प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इक्वल 42 ईयर, और यहाँ पे लिखेंगे his daughter एज इक्वल y की वैल्यू 12 ईयर। इज दैट क्लियर? अब इसे हम क्या काम करेंगे, अब इसे हम करेंगे ग्राफिकल मेथड में। अब इसे करेंगे किस मेथड में, ग्राफिकल मेथड। अब इसे ग्राफिकल मेथड में कंप्लीट करेंगे हम क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन जो है वो हमारा क्वेश्चन अलजेब्रिक में सॉल्व हो गया है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे ग्राफिकल में। तो ग्राफिकल के लिए दोनों इक्वेशन लिख लें आप, x माइनस 7y इक्वल माइनस 42 इक्वेशन फर्स्ट भी लिख लें आप। इज दैट क्लियर? और यहाँ पर सेकंड भी लिख लें, तो सेकंड क्या लिख लें यहाँ, x माइनस 3y इक्वल 6। इज दैट क्लियर? अब एक काम करते हैं, आप इस वैल्यू में यहाँ पे आप ये बना के रख लें, एक टेबल बना के रख लें आप। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे दो वैल्यू निकाल लेते हैं हम। इज दैट क्लियर? तो यहाँ भी एक आप टेबल बना लें, ठीक है, 1 2 3। यहाँ पे x और यहाँ y लिख लें, यहाँ भी x और यहाँ पर भी y लिख लें। अब आप एक काम करें, इसमें x की वैल्यू 0 रखें। देखो वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं आप, परंतु छोटी से छोटी वैल्यू रखें तो सवाल अच्छे से सॉल्व होता है। बड़ी वैल्यू ना रखें, कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ 0 रख लिया मैंने। जब x की वैल्यू में यहाँ पे 0 रखूंगा तो माइनस 7y इक्वल माइनस 42, तो यहाँ मेरा बचेगा माइनस केवल 7 बचेगा। यहाँ 0 रखने से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, अब यहाँ पे देखिए आप, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। y इक्वल 42 और 7, तो ये जाएगा 7 42, तो ये आ गई 6 वैल्यू। इज दैट क्लियर? अब मैं क्या काम करता हूँ, अब मैं इसको 7 रख लेता हूँ। x की वैल्यू अगर मैं 7 रखता हूँ तो देखिए 7 माइनस 7y इक्वल माइनस 42, माइनस 7y इक्वल माइनस 42, और ये 7 इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 7y इक्वल माइनस 49। दोनों तरफ अगर हम देखें तो माइनस से माइनस क्या हो रहा है यहाँ पर,
कैंसिल, तो हमारी y की जो वैल्यू है 49/7 इक्वल 7, तो ये आ गई हमारी वैल्यू 7। अब हम फिर यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे आपको जो नंबर रखने हैं आप रख सकते हैं। मान लीजिए हमें x की वैल्यू 0 रखना है, तो यहाँ पे फिर क्या आ सकता है, यहाँ पे क्या कंडीशन आ सकती है, यहाँ पे 0 - 3y इक्वल 6, तो यहाँ पे क्या बचेगा -3y इक्वल 6, तो यहाँ y इक्वल ट्रांसफर करेंगे आप तो 6/-3, और अब ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल होगा तो -2, तो हम यहाँ पर क्या वैल्यू आई हमारी -2। इज दैट क्लियर? अब आप क्या रख दें, अब मान लीजिए यहाँ पे आप 3 रख के देखिए, यहाँ पे चलिए 3 रखते हैं, तो 3 - 3y इक्वल 6, तो -3y इक्वल 6 - 3y इक्वल यहाँ पे 3। अब फिर इसको ट्रांसफर करते हैं तो y इक्वल 3/-3, तो ये -1, तो क्या रखने पे आया, यहाँ पे 3 रखने पर -1 आया। इज दैट क्लियर? अब इसे हम क्या करेंगे, इसे हम अब रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम इसे ग्राफिकल लेंगे। मेरे पास ग्राफ पेपर तो है नहीं है, तो आप लोग ग्राफ पेपर में करें, पूरी स्केल वगैरह लेट करके पूरा अच्छे से। तो मैं यहाँ ऐसा करता हूँ, जैसे मेरी ये वैल्यू हो गई, मेरी ये वैल्यू हो गई मेरी x एक्सिस की, और ये मेरी जो वैल्यू हो गई, मतलब ये मेरा ग्राफ हो गया, ये हो गया ये और ये, ठीक है। यहाँ पर मेरे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है। 4 5 आप देख लें कितना, यहाँ पर ये x है और ये x एक्सिस है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इज दैट क्लियर? यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर चलिए ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और कर सकते हैं। इधर आप यहाँ लिख सकते हैं, ये है 1, यहाँ 1 2 3 4 5 6 और ये 7। यहाँ पे अब आप लिख सकते हैं -1 -2 -3 -4 -5, और ये 0 वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इज दैट क्लियर? इसे मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, तो ये मान लीजिए ये यहाँ तक है। इज दैट क्लियर? ओके, यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ इस तरफ में लिख लेते हैं 1 2, या फिर इसी तरफ लिख लीजिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इज दैट क्लियर? तो अब हम देखो इसको देखते हुए रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ x की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे देखते हैं x की वैल्यू ये 0 यहाँ पर आई, और y की वैल्यू प्लस में 6 है, तो y की वैल्यू चली गई ये 6 में, तो यहाँ पे आ रहा है पॉइंट। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 0 और 6, तो ये यहाँ पर आ रहा है, इसको यहाँ पे कंसिस्ट कर देंगे आप 0 और 6। अब देखिए x की वैल्यू 7, तो x की वैल्यू 7 देखते हैं, तो ये आ रहा है 7, और y की वैल्यू भी आ रही है 7, तो यहाँ 7 देखेंगे ये आ रहा है, तो जस्ट इसके सामने। इज दैट क्लियर? ये मान लीजिए ये 7 आ रहा है आपका, ये मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है। इज दैट क्लियर? ओके, अब जब ग्राफ कॉपी में करोगे तो एक सी सीध में आएगा। इज दैट क्लियर? अब चलते हैं यहाँ पे x की वैल्यू अगर फिर 0 है हमारी, तो y की -2, तो y ये इधर आ रहा है, ये है आपका y और ये है y डैश, ये प्लस में और ये माइनस में, तो हमारी 0 ये आ गया और -2, तो -2 इधर आ गया, मतलब यहाँ पे आ गए। तो ये नंबर हमारे क्या कहलाएंगे आपके 0 और -2। याद रखने के लिए इन्हें लिख लें। अब फिर उसके बाद 3 करते हैं x की, तो ये x आ गया यहाँ पर 3, और ये 3 आ गया, और y की वैल्यू -1, तो -1 ये है यहाँ पर सामने, तो जस्ट इसके यहाँ पर आ जाएगी सामने। इज दैट क्लियर? याददाश्त के लिए इसे आप यहाँ याददाश्त के लिए लिख लें, इसको क्या है, ये आपकी 3 और -1। इज दैट क्लियर? ओके, अब आप क्या करें, यहाँ पे इनको कंसिस्ट कर दें, यहाँ पे मतलब खींच दें। तो पहली वाली क्या थी हमारी, पहली वाली अगर हम देखें तो ये हमारी 2 आ रही हैं, ये तो ये एक सी सीध में आएंगी, आपको आपकी एक सी सीध में बनेंगी ये। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से आप खींच सकते हैं।
और ये खींच दिया आपने और आपकी यहाँ पे इक्वेशन का नाम लिख दिए। तो इक्वेशन क्या था, ये पहला इक्वेशन हमारा पहला इक्वेशन x माइनस 7y इक्वल माइनस 42। अब दूसरा हम देखते हैं, तो दूसरा हमको कहाँ पे मिला है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। तो आप इसे भी क्या कर दीजिए, आप इसे भी ऐसे सीध में लेकर यहाँ क्या कर दीजिए, खींच दीजिए। आप कॉपी में करेंगे, ग्राफ कॉपी में तो क्लियर बनेगा, तो ये इसे मिला दीजिए आप यहाँ पर, ठीक है। तो ये पॉइंट ये आ गया और ये पॉइंट, ये हमारी इक्वेशन सेकंड थी, तो यहाँ लिखते हैं x माइनस 3y इक्वल 6। इज दैट क्लियर? तो ये क्वेश्चन हमारा ग्राफिकल से भी कंप्लीट हुआ। इज दैट क्लियर? थैंक यू वेरी मच। ओके।